सब क्रिमिनल उनके यहाँ जो चल गए सब साधु हो जाते हैं, इधर रह जाता है अपराधी हो जाते हैं, करेंगे तमाशा। उनके यहाँ सब रामनामी चादर ओढ़े रहते हैं। अफवाह है सुशील मोदी जी बेरोजगार हो गए थे और भाजपा के नेता लोगों को कोई रोजगार नहीं था, तो चाह रहे थे कि सवर्ण जाति से आते हैं कार्तिक कुमार सिंह मोकामा के इलाके से। अब भाजपा को लग रहा है कि मेरा ही वोट बैंक कहीं खिसक न जाए। और जो खेला करते हैं भाजपा वाले उनको अब सुधर जाना चाहिए, क्योंकि 4 पेच वाला स्क्रू तैयार है। अगर ज़्यादा आय बाय करेंगे तो उसी में उनको टाइट कर दिया जाएगा। आज मंत्री पर हमारे आरोप लगा रहे हैं, कल उनके साथ थे तो सब बढ़िया थे। वॉशिंग मशीन अच्छा रखे हुए है, जो भाजपा में जाएगा वो बहुत अच्छा सफाई जानता है, वो सफाई करने के लिए वो लोगों को साफ कर देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपक। पब्लिक के बीच में मैं पहुंच चुकी हूं और पब्लिक से भी जानना ज़रूरी होता है कि आखिर नए सरकार बने हैं तो उसमें जो मंत्री जी हैं वो भी नए नए मंत्री जी बने हैं। सभी लोग एक्शन में आ गए हैं अपने काम को लेकर। अब कानून मंत्री जो हैं थोड़ा सा उनके बारे में हम जान लें कि आखिर पब्लिक उनके बारे में क्या कुछ कहते हैं, थोड़ा सा इन्हीं लोगों से जान लें। कानून मंत्री के बारे में जो सुन रहे हैं और सब अफवाह है सुशील मोदी जी बेरोजगार हो गए थे और भाजपा के नेता लोगों को कोई रोजगार नहीं था, तो चाह रहे थे कि सवर्ण जाति से आते हैं कार्तिक कुमार सिंह मोकामा के इलाके से। अब भाजपा को लग रहा है कि मेरा ही वोट बैंक कहीं खिसक न जाए और राजग तरफ मोटिव जो हो रहा है, एमएलसी के चुनाव में 5-5 आरजेडी के उम्मीदवार बन गए सवर्ण जाति में, वो भी भूमिहार जाति से, जो कभी एक जमाने में एक कट्टर एक दूसरे को दुश्मन हुआ करते थे, एक दूसरे से माने भात और पात नहीं होता था, दोनों साथ बात के गलबहियाँ लगा रहे हैं। तो भाजपा की अपनी जमीन खो रहा है, उसका डर है। भाजपा तो कह रही है कि अब ये दोनों की गठबंधन की जो सरकार जो बनी है उसके बाद से क्राइम भी अब ज़्यादा बढ़ गया है। नहीं, सब क्रिमिनल उनके यहाँ जो चल गए सब साधु हो जाते हैं, इधर रह जाता है अपराधी हो जाते हैं, करेंगे तमाशा। उनके यहाँ सब रामनामी चादर ओढ़े रहते हैं। ऐसा नहीं है, सामाजिक न्याय के लोग हैं और राष्ट्रीय जनता दल में सामाजिक परिवर्तन का केंद्र बिंदु रहा है, तो सामाजिक परिवर्तन करता है। कोई ना कोई वर्ग का आप प्रतिनिधित्व करिएगा तो आप पर केस मुकदमा हर तरह का लांछन आरोप लगेगा, तो ये तो लगना अमूमन बात है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल पर किसी तरह का कोई आरोप लगाता है तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्यों ये राष्ट्रीय जनता दल शंकर की बाराती है। अच्छा, मेरा एक और सवाल है कि अभी मुख्यमंत्री के बारे में पहले जब आरजेडी अलग थी, जदयू जब अलग थी, तो जदयू बोला करती थी कि जंगल राज है, ठीक है, और आरजेडी बोला करती थी कि पलटू राम है, ये पलटू जी हैं। अब दोनों मिल गए हैं, अब क्या लग रहा है कब तक ये गठबंधन चलता रहेगा? मैडम, ऐसा है कि मुख्यमंत्री 2019 में जल जीवन हरियाली स्कीम लाए, तो जल जीवन हरियाली में जंगल लगाने के लिए तो मुख्यमंत्री जी का योजना है, तो जंगल में मंगल होगा, ये तो इनका ही स्कीम है। हर घर में 5 आम के वृक्ष लगाओ, तो मुख्यमंत्री जी तो चाह रहे हैं कि पर्यावरण सुधर जाए, एटमॉस्फेयर हो चुका है। अब आत्मा हो सके फिर ये आत्मा फिर दूसरे दिन जाके परिवर्तन की परमात्मा कहीं वास नहीं करेगी, क्योंकि अब नीतीश कुमार अब सिर्फ बन के रह गए हैं लालू जी के लिए, और लालू जी ही बड़े भाई हैं और नीतीश कुमार के आफत सुल्तानी में गले लगा लिए हैं। अगर नीतीश कुमार अपनी राजनीति करेंगे, जिंदा रहेंगे, तो लालू जी के छोड़ के जाने का अब नियत ही नहीं है। आपको भी लग रहा है अब परमात्मा की आत्मा चेंज नहीं होने वाली? नहीं चेंज होने वाली है मैडम। कौन सा घुट्टी पिला दिए हैं लालू जी नीतीश कुमार को? वो तो गोटी भाजपा वाले उनको पिला रहे थे कि उनके सारे दल को सफाया ही कर रहे थे। उस चीज़ के लिए अदर स्टेट को देखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुधर गए कि अपने पार्टी को भी बचा लिया और बिहार के अस्तित्व को भी बचा लिए। नहीं तो फिर कहा जाता कि बिहार में ऐसा खेला हो गया। और जो खेला करते हैं भाजपा वाले उनको अब सुधर जाना चाहिए, क्योंकि 4 पेच वाला स्क्रू तैयार है। अगर ज़्यादा आय बाय करेंगे तो उसी में उनको टाइट कर दिया जाएगा। वो 4 पेच वाले जो सुशील कुमार मोदी बार बार लालू जी के बारे में बोलते हैं ना, कि नीतीश जी के बारे में और हमारे युवा नेता तेजस्वी भाई के बारे में, तो वो चलने वाला नहीं है। हम राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और राघोपुर विधानसभा क्षेत्र उनको यहाँ मुख्यमंत्री के सीट पर भेजाया था, तो जो अगले चुनाव में जो बेईमानी करके जो आ गए थे ना, वो नीतीश बाबू समझा दिए कि होश में रहिए भाजपा वाले, अब न हम पलटेंगे न हम पलटू राम हैं। हम बिहार के विकास किए हैं और राजद के साथ एक मुश्त
अपनी ईमानदारी के साथ रह के कर्मठ उम्मीदवार के तरह हम विकास करेंगे। आज 10,000 नौकरी का 10 लाख नौकरी का बात हो रहा था, 20 लाख का लंबा लाइन खींच दिया गया। भाजपा वाले अपने 8 साल के अवधि में बताए ना कि उनका 2 करोड़ का कहाँ गया। आज 4 दिन उनके पेट में दर्द हो रहा है कि हमें बताइए कि रोजगार आप देंगे कि नहीं देंगे। अपने गिरिवाह में झांक के देखे ना कि 8 साल कहाँ सोए हुए थे। आज मंत्री पर हमारे आरोप लगा रहे हैं, कल उनके साथ थे तो सब बढ़िया थे। हैं? आप लोग उनसे पूछिए, मैडम आप उनसे पूछिए। आज बिहार की सारी जनता जय जयकार मना रही है। जो मैंडेट दिया था उसका आज नीतीश कुमार अनादर करके आज हम लोग को साकार सही जगह पर ला दिए। इसलिए कानून मंत्री के बारे में जो ये हो रहा है, क्या कहते हैं उसपे? सुशील कुमार मोदी का शुरू से एजेंडा रहा है। वो जानबूझ के उन्हें फंसा रहे हैं। उनके पास ऐसा योजना आएगा। कल के डेट में कार्तिक सिंह जब एमएलसी बने थे उस समय उनको पता नहीं चला था कि कार्तिक सिंह अपराधी हैं। जब उनसे हम लोग चुनाव जीत के आए थे उस समय कहना चाहिए था ना कि आप आरजेडी उनको टिकट दे दिए, आप कैसे उनको एमएलसी बना दिए, कैसे चुनाव में लड़ा दिए। आज वो हार गए, आज मंत्री बन गए तो कार्तिक सिंह अपराधी हो गए। अरे उसके विषय में हमारे माननीय मंत्री जी ने जवाब दिए हैं कि हम निष्पक्ष हैं। इस पर हम पीछे से एफआईआर में हमारा नाम जोड़ा गया है। और उस क्षेत्र में जाके पता गंगा स्नान कर लीजिए। भाजपा में आप जाइए, गंगा स्नान कर लीजिए, मैंने सब पाप धुल जाएगा। कमल छाप का वॉशिंग मशीन अच्छा रखे हुए है। जो भाजपा में जाएगा वो बहुत अच्छा सफाई जानता है। वो सफाई करने के लिए वो लोगों को साफ कर देता है। और उससे अलग हो जाने के बाद पूरे देश में, मैडम आप लोग तो मीडिया वर्ग हैं, पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री एक सुई का कारखाना का कहीं से शिलान्यास नहीं किए, बेचने का काम किए। अच्छा, बिहार में ये बताइए, आप लोग बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, एक कारखाना का नाम लीजिए जो इनके शासनकाल में 13 साल हो गया नहीं लोग के साथ में बीजेपी या जदयू मिला करके एक कारखाना हाँ बेचे हैं। भले कारखाना का नाम बताइए, जो एक भी कारखाना सरकारी इन्होंने खोला। यानी कि अब ये दोनों के सरकार आरजेडी और जदयू का अब सरकार बन गई है तो अब फैक्ट्री बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उद्योग धंधा लगा। ये लोग नहीं चाहते, ये लोग नहीं बिहार बनेगा। 1 मिनट मैडम, मेरा बात सुना जाए। अब भाजपा वाले को उनको कहिए कि जितना दिन मेरा अवधि है आप चुप से मेरा खेला देखिए, और 10 लाख को जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो 20 लाख का दिए उसका तमाशा देखे कि कैसे रोजगार मिलता है। हमने काबिलियत है, हमने करके दिखाया है, बिहार को कहाँ पहुँचाया है। इसलिए मुख्यमंत्री के ऊपर, हमारे डिप्टी सीएम के ऊपर कोई अंकुश नहीं लगाए और चुप से बैठ के खेला देखे और अपने रास्ता को बदलने का कोशिश करे। हमने पहले कह दिया कि 4 पेच वाला स्क्रू तैयार है, आए बाएं करेंगे स्क्रू टाइट हो जाएगा। अब किसी को कहने की जरूरत नहीं है। किसी को कानून एक मिनट खाली, 1 मिनट ले लीजिए भाई। मैडम, सबसे ज़्यादा है कि इस बिहार का सबसे बड़ा सौभाग्य दिन है कि भाजपा छोड़ करके विपक्ष में एक भी पार्टी खड़ी नहीं है। यहाँ तक कि IIM तक भी समर्थन कर दिया है नीतीश कुमार को। अब बते माले, CPI, CPM, दुर्भाग्य इस भाजपा का है कि इनसे कोई नहीं इनके साथ है, तो ये अकेला पड़ गए हैं, इसीलिए चिल्ला रहे हैं। इनका है सत्ता छीना गया है तो सत्ता जाने का गम तो बहुत मलाल होता है, क्योंकि इनके मंत्रियों को रसमलाई खाने का आदत था। और जनता सब कुछ जानती है। जनता बता रही है कि किस तरह से बिहार में अब आरजेडी और जदयू के शासन के आने के बाद सब कुछ कुशल मंगल होगा। और इन्होंने एक बात और भी कही कि अब जो नीतीश कुमार को जो पलटू राम कहा जाता था, अब उनकी आत्मा जाग चुकी है। लालू यादव जी ने बहुत अच्छे तरीके से उनके आत्मा को जगाया है, अब वो पलटकर कहीं नहीं जाएंगे। चलिए अब देखना यह होगा कि वाकई में अब आरजेडी और जदयू की सरकार जो गठबंधन है वो बनी रहेगी या फिर कब तक बनती है यह देखना होगा। चलिए तब तक के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।